ओम शांति। आज 18 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सबको समझाई कि तुम बच्चे इस समय बाबा की याद से, ज्ञान अमृत से कंचन काया वाले बन जाते हो। स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ज्ञान दूध पिलाते हैं और इसी से आप आत्माएं पावन बन जाती हो। ब्रह्मा माँ आपकी अलौकिक पालना करती है, तभी गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। संगम पर तुम्हें माता पिता की पालना और प्यार मिलता है। तुम इस धरती के चैतन्य सितारे हो। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, आप इस धरती के सितारे हो। आपका काम है सबको रोशनी देना। सासत बाबा ने कहा कि इस समय मैं तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, ये सोर्स ऑफ इनकम है। एक जन्म में 21 जन्मों की आप कमाई जमा करते हो, तो अच्छी रीति पढ़ना। सच की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि आपका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। याद दिलाया बाबा ने कि मैं तुम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, इससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। गाया जाता मानुष से देवता किए करत न लागी वार। बाबा जानते हैं कौन कौन मेरे अच्छे फूल हैं। जो बाबा के अच्छे फूल हैं वो सर्विस करते रहते हैं, साथ साथ एक दूसरे को याद दिलाते हैं। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, याद में रहना भी है और याद दिलाना भी है। जैसे किसी को कहीं से अच्छी मिठाई मिल जाती है तो दूसरे को बताता है ना कि फला दुकान पे जाओ, बहुत अच्छी मिठाई मिलेगी। यहाँ भी जो आपको इतनी अच्छी मिठाई मिलती है, तो इसकी भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग स्वतः इस मिठाई को लेने के लिए आए। ब्रह्मा भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है। कोई भी नहीं जानते कि इनके द्वारा निराकार पतित पावन आकर ज्ञान देते हैं, और जब वो पावन बनाते हैं तो आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। कृष्ण शिव बाबा बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं। शिव बाबा बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं। ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। अब तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए गाया जाता ये धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता। अब वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वो तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो। तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन गए। अब बाबा तुम मीठे मीठे बच्चों को
देवता बनाने आए हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते, सूर्य को भी देवता कह देते, कहां कहां सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोजरा चाहिए। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। इस समय हमें ज्ञान अंजन मिल रहा है। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाबा आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूं। ये पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अब तुम बच्चे जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुम्हें कहेंगे नक्षत्र देवताए नमा। अब तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहां तुम पूज्य बन जाते हो। ये भी समझने का है। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते, बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात नहीं। ये ऐसे थोड़ा ही कहते कि मैं भगवान हूं। तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते मैं इस रथ का लोन लेता हूं। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, यही फिर विश्व का मालिक बनते। तो भागीरथ ठहराना, तो सबका अर्थ समझाना चाहिए। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। दुनिया में झूठ ही झूठ है। कहावत है सच की नैया डोले। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठीक कर भीतर को भी भगवान कह देते। भगवान को कितना भटका दिया। बाबा समझाते जैसे लौकिक पापी बच्चों को समझाते, परंतु ऐसा नहीं होते। जो बाप भी हो, टीचर भी हो, गुरु भी हो, पहले बाप के पास जन्म लेते, फिर थोड़े बड़े हो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। ये तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को कहा जाता, बाकी शरीर के अनेक नाम है। आत्मा को तो आत्मा ही कहते हैं, शरीरों के विभिन्न नाम हैं। ख्याल करो ये बेहद का नाटक है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। कोई नई बात नहीं, अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पार्टधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परम धाम के रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं पार्ट बचाने के लिए। बाप तो सदैव वहां रहते हैं, वो पुनर्जन्म में नहीं आते। अब तुम्हें रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुम्हें कहते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। बाबा स्वयं कहते हैं, अपना भी परिचय देते, बच्चों का भी। अब है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ कोई और समझ ना सके, क्योंकि वो समझते स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। ये फिर मनुष्यों को क्यों कहते, ये तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अब ब्राह्मण बने तो भी मनुष्य हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु करेक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारी करेक्टर बिगड़ जाते। सतयुग में ये विकार नहीं होते। अब बाबा तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति में तुमने कितनी कथाएं सुनी। कहते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते सुनने के लिए। ये भक्ति की बातें बाबा बैठ समझाते। बाबा ऐसे नहीं कहते कि भक्ति कोई खराब है, नहीं, ये तो ड्रामा जो अनादि है वो समझाया जाता है। अब बाबा कहते एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ये है, मूल बात है अपने को आत्मा समझो। भगवान वाच मन मना भव, इसका अर्थ क्या है ये बाबा बैठ मुख से सुनाते। तो ये गौमुख भी है, भागीरथ भी है और गौमुख भी है, ये भी समझाया। त्वमेव मातश्च पिता उनको कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको अडॉप्ट किया। शिव बाबा कहते इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूं,
तो तुम्हारे जो पाप हैं वो भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है, काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते। अब तुम समझ गए हो हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामानुसार हम 84 के चक्र में आए। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा % जाकर रहे, एकदम प्रायलोप नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाबा ने निशानी भी बताई, लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया, बाप का परिचय भी आ गया, बाबा का पूरा परिचय बुद्धि में आ गया। उनका नाम क्या है, रूप कैसा है, उनके गुण कौन से हैं, कर्तव्य क्या है, कब आते हैं, कंचन होने की युक्ति बताते। आत्मा में जो खाद है वो निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसे कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। हर एक आत्मा युद्ध कर रही है विकारों से, आप इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना स्टूडेंट का काम है। कहां भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो। मन मना भव। शिव बाबा याद है, एक दो को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है। तभी बाबा कहते 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है, विश्व का मालिक बना देता हूं। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाकी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। राइट है ना? पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाबा को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। 5 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। बहुत सुंदर बात। बाबा कहते याद करते करते आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितनी बार तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, ये चक्र फिरता रहता है, इसका अंत कभी नहीं होता। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। क्या कहते, मैं कल्प कल्प आता हूं, तुम बच्चे मुझे चीची दुनिया में निमंत्रण देते हो। अब बाबा रियलाइजेशन करा रहे कि मुझे कहाँ निमंत्रण देते हो, क्या निमंत्रण देते हो। कहते हो हम जो पतित बन गए आप आके पावन बनाओ, वह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमें शांति धाम सुख धाम ले चलो, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। ये भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पार्ट बचाते हैं। कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, वही पार्ट बचाते, आत्मा पार्ट बचाती है। यहाँ बैठे भी बाबा आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। बाबा की दृष्टि कहाँ जाती है? हम सब के भ्रिकुटी में आत्मा रूपी जो सितारा है, बाबा उसे देखते हैं। कितनी छोटी आत्मा, जैसे सितारों की झिलमिल रहती। कोई सितारा बहुत तीखा होता, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होते। तुम योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। याद करते हो बाबा को तो आत्मा चमकने लगती है। बाबा भी कहते बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उसको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते हैं ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। इन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु आत्मा को बाप पवित्र बनाए, विश्व का मालिक बनाते। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। आलमाइटी बाप है ना। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूं। गाते हैं ना शिव बाबा, आप तो हमें बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वह ऐसा तो कोई नहीं बनाते। जो मानव को देव बनाए ऐसा तो कोई नहीं बनाते, ऐसा तो कोई भी नहीं बना सकता। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सारा आसमान धरती सब हमारे हो जाते, कोई भी छीन ना सके। उसको कहा जाता अडोल राज्य, कोई भी खंडन कर ना सके, कोई जला ना सके। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते, चित्रों आदि के द्वारा
हम जिन्स को समझाएं। म्यूजियम में सारे जो चित्र हैं वो बड़े बड़े मॉडल्स के रूप में दिखाए जाते हैं। बाबा ने कहा उससे सबको अच्छे से समझ में आता है। जो हम जिन्स है उनका कल्याण करो। बाबा डायरेक्शन देते रहते, जो चित्र चाहिए भले बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए जाते। जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप ही लोग आए मिठाई लेने के लिए। ऐसी क्या युक्ति रचे कि सब स्वतः ही आए मिठाई लेने के लिए। किसको अच्छी मिठाई मिलती तो उसके किसी की अच्छी मिठाई होती है तो अच्छी उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती। सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पे जाओ, ये तो बड़ी अच्छे से अच्छी नंबर 1 मिठाई है, ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। सब देख कर जाते हैं तो दूसरे को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते, परंतु पत्थर बुद्धि है। मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता, बड़े शिकार के लिए तो बड़ी ताकत चाहिए। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपनी को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते। बनारस में कितने उनके बड़े बड़े टाइटल मिलते। तब बाबा ने समझाया पहले पहले बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हैं, जो शास्त्रों की अथॉरिटी है, उनको समझाना है। कितने बड़े बड़े टाइटल देते। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बाबा समझाते। बाबा देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं कि ये सितारे बैठे हैं, सब अपने को स्टार देखेंगे। मस्तक में मैं ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा हूं, आकाश के सितारे की तरह। बाबा जब बात करते हैं तो स्टार से बात करते हैं। बाबा के सामने सब स्टार बैठे हुए हैं। देह का भान छोड़ देना। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए। ये धरती के सितारे, जिसको देवता कहा जाता। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाबा समझाते वो है हद की दिन और रात। ये है आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन। बेहद का दिन में सुख ही सुख है, कहीं भी धक्के खाने की दरकार नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर कथा सुन रहे हैं, अमर लोक के लिए। तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेके सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहां से यहाँ आते हैं नंबरवार पार्ट बजाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़ा ही बैठ बताएंगे, नटशल में बताते। कितनी टालियां हैं, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता। बहुत है जिनको अपने धर्म का पता नहीं। बाबा समझाते तुम असल में देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। हम वहां से यहाँ आए हैं पार्ट बचाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डायनेस्टी थी, फिर अब संगम पर खड़े हैं। बाबा ने बताया तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में तो है बाई प्लॉट्स। ये खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। छोटा सा ब्राह्मणों का परिवार है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, सभी को हम देखें मिले सब कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां तहां घेराव डालते जाते। बाबा कहते दिल्ली को बनारस को घेराव डालो, फिर कहते सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते हैं, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे अखबारों में पड़ेगा तब समझेंगे। अब छोटा छोटा शिकार होता, बड़े बड़े साहूकार लोग समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परंतु जब मोह सारी दुनिया से टूट जाए, सब तरफ से ममत्व टूट जाए, तब क्या दिल से निकलता बाबा
मेरे तो केवल आप, दूसरा ना कोई। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारा मुख्य पाठ है, इसे हमें पक्का करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मन मनाभव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधियारे से निकालना है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मन मनाभव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधियारे से निकाल देना है। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं, बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा बाबा के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्वयं की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये मन है। समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाने वाला ये मन है। इसलिए बाप का मंत्र है, मन मना भव। मन मनाभव में रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ सकता और सब खजाने अपने अनुभव होंगे। मन मनाभव स्थिति में रहेंगे तो मन शक्तिशाली रहेगा, अन्य किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, अपने मन बुद्धि संस्कार के मालिक बन जाएंगे। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं, बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक हो, दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्वयं की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये मन है। इसलिए बाप का मंत्र है, मन मना भव। मन मनाभव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सब खजाने अपने अनुभव होंगे। स्लोगन है, परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना ये श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाते रहना ये सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मन मनाभव की स्थिति में रहेंगे, एक दूसरे को स्टार के रूप में देखेंगे। कुछ पल के लिए अपने स्वरूप को देखें। मैं एक शाइनिंग स्टार हूं, चमकता हुआ सितारा मस्तक में चमक रहा हूं। धीरे धीरे मैं अपने आप को आकाश के सितारे की भांति देख रहा हूं। जैसे उन सितारों में चमक है, मेरी भी अपनी एक चमक है। मैं चैतन्य सितारा इन सितारों को भी पार करते, सूक्ष्म लोक से भी पार मूल वतन जा रहा हूं, जहां अनेक सितारे चमक रहे हैं और
सर्वोच्च शक्ति, ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा भी चमक रहे हैं। मैं उनकी अनंत किरणें प्राप्त कर अपने में शक्ति अनुभव कर रहा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। बाबा की शक्तियां मुझसे दूर दूर तक जा रही हैं। मैं शक्तिशाली सितारा हूं। शक्तियों से भरपूर, प्रेम से भरपूर, सुख से भरपूर, सभी को सितारे के रूप में देखें। सबकी चमक बढ़ती जा रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।